कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी का सामना करते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या सच में किसी की किस्मत ही इतनी खराब होती है, या फिर कुछ और कारण होते हैं जो हमें अपनी स्थिति को बदलने से रोकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानदीप पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस प्रेरणादायक कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अपनी कच्ची दीवारों और छप्पर की छत वाली झोपड़ी में रहता था। हर बार बारिश में यह छत टपकने लगती थी। रामलाल के 5 जवान बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। पूरा दिन इधर उधर घूमना और समय बर्बाद करना ही उनका काम था। रामलाल सुबह खेतों में काम करने जाता और रात को थका हारा घर लौटकर किसी तरह खाना बनाकर खा लेता। एक शाम जब वह खेत से लौट रहा था तो पास ही बैठी गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सभी दादी कहकर बुलाते थे, उसे देखने लगी। दादी ने उसकी हालत देखकर धीरे से कहा, बेटा, तू दिन भर मेहनत करता है, फिर भी तेरी हालत क्यों नहीं बदलती? तेरे 5 बेटे हैं, फिर भी सबका बोझ तू अकेले ढो रहा है। क्या तूने कभी सोचा है ऐसा क्यों? रामलाल ने गहरी सांस ली और थकी हुई आवाज में बोला, दादी, मैं क्या करूं? किस्मत में यही लिखा है। बेटों को भी समझाया, लेकिन हमारे पास न साधन है न ही कोई उम्मीद। दादी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, देख बेटा, तेरे 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। बहू आएगी तो घर में रौनक आएगी। औरत घर को संभालती है, संभालती है, शायद तेरी जिंदगी बदल जाए। रामलाल ने दुखी स्वर में कहा, दादी, बड़े बेटे रवि की शादी तो 2 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन क्या फायदा? वह अपनी ससुराल से कभी लौटी ही नहीं। हमारे पास न तो उसे लाने का साधन था और न ही उसे रखने की व्यवस्था। घर की हालत देखकर वह और ज्यादा दुखी हो जाती। दादी के चेहरे पर चिंता और समझ की झलक थी। उन्होंने पूछा, तूने कभी उसे लाने की कोशिश की? रामलाल ने सिर झुकाते हुए कहा, कैसे लाता दादी? मेरे पास न पैसे थे, न अच्छे कपड़े, न घर का ठीक सामान। खाली हाथ जाता तो उसकी ससुराल वाले मजाक उड़ाते। दादी ने अपनी लाठी संभाली और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, चिंता मत कर, कल सुबह रवि को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। अपनी पत्नी को लेकर आएगा तो घर में नई ऊर्जा आएगी। तू हिम्मत मत हार। रामलाल की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। उसने आभार व्यक्त करते हुए कहा, दादी, आप तो भगवान हैं, लेकिन मेरी किस्मत बदलना इतना आसान नहीं है। क्या वह लड़की इस हालत में इस घर में रह पाएगी? दादी ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदली जाती है, बाकी मुझ पर छोड़ दे। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल ने अपने बेटे रवि को सारी बात बताई। रवि पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर तैयार हो गया। वह दादी के पास गया, जिन्होंने उसे अच्छे कपड़े, कुछ बर्तन और जरूरी सामान दिया। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटा, यह सामान लेकर अपनी पत्नी को ले आ। घर में खुशहाली लाने का यही सही समय है। रवि ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी में खुश रह पाएगी? क्या वह मेरी स्थिति को समझेगी या मुझसे नाराज हो जाएगी? ससुराल पहुंचकर उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। पत्नी ने देखा कि रवि के साथ आए सामान में बहुत कम चीजें हैं, लेकिन ससुराल वालों ने उसे समझाया, बेटी, ये सामान भले कम है, लेकिन तुम्हारे वापस आने से उनका घर रोशन हो जाएगा। 2 दिन बाद रवि अपनी पत्नी के साथ घर लौटा। पत्नी ने घर देखा, छोटा, साधारण और अस्त व्यस्त। बर्तन गंदे पड़े थे, रसोई बिखरी हुई थी, बिस्तर उलझे थे। उसने सोचा, क्या यह घर मेरा हो सकता है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सफाई शुरू की, बर्तन धोए, रसोई व्यवस्थित की। जब रवि खेत से लौटा तो घर में एक नई चमक थी। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अब यह घर थोड़ा सा अपना सा लग रहा है। अगर हम सब मिलकर बदलाव लाएंगे तो यह जगह खुशहाल हो जाएगी। रात को जब पूरा परिवार एक जगह बैठा तो रवि की पत्नी ने सबको प्यार से कहा, देखिए, अगर हम सब मिलकर इस घर को संवारेंगे तो हमारी हालत बदल सकती है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें पहले सफाई पर ध्यान देना होगा, फिर खेत और कामकाज पर। रामलाल, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानते थे, अपनी बहू की बात सुनकर बोले, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास तो साधन नहीं है। फिर भी अगर तेरा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, साधन नहीं है, लेकिन मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं।
याद रखिए, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो ये घर सच में हमारा खुशियों का घर बन जाएगा। अगले दिन से रवि और उसकी पत्नी ने घर के सभी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। रवि ने अपने भाइयों को खेत में काम करने के लिए प्रेरित किया। पत्नी ने घर की सफाई को रोज की आदत बना लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रसोई व्यवस्थित हो गई, बर्तन चमकने लगे और हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगा। पत्नी ने खेत में नई फसल लगाने का विचार दिया। पहले रामलाल के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें मुश्किल से फसल होती थी, लेकिन अब नई सोच और मेहनत से खेत हरे भरे होने लगे। कुछ ही महीनों में घर की हालत बदलने लगी। जहां पहले गंदगी और उदासी थी, अब सफाई और खुशहाली आ गई। खेतों में भरपूर फसल उगने लगी। रोटी जो पहले कम पड़ती थी अब भरपूर होने लगी। रामलाल ने महसूस किया, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। पत्नी ने कहा, अगर हम सब साथ रहें तो गरीबी दूर हो जाएगी। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकजुटता और मेहनत है। एक दिन बहू ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप रोज काम से लौटते समय कुछ न कुछ जरूरी सामान या छोटी चीज लाया कीजिए। घर में हमेशा कुछ आता रहेगा तो मन भी खुश रहेगा। रामलाल मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटी, अब मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वे रोज कुछ न कुछ लेकर घर आते। कभी रसोई का सामान, कभी छोटी सी भेंट, जिससे घर में चीजें बढ़ने लगी और सबका मन प्रसन्न रहने लगा। लेकिन एक दिन वे बिना कोई सामान लाए लौटे। बहू ने पूछा, पिताजी, आज आप कुछ लेकर नहीं आए? रामलाल ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, आज मुझे कुछ नहीं मिला, बस ये मरा हुआ सर्प मिला तो उसे ले आया। बहू हैरान हुई, मरे हुए सर्प का घर में क्या काम? उसी समय आसमान में एक चील उड़ रही थी। उसकी तेज नजरें चारों ओर देख रही थीं। अचानक उसकी नजर उस मरे हुए सर्प पर पड़ी जो झोपड़ी के आंगन में था। चील नीचे झपटी, सर्प को चोंच में दबाया और ऊंची उड़ान भरने लगी। लेकिन तेज हवा के झोंके से उसकी चोंच में फंसा एक सोने का हार गिरकर रामलाल के आंगन में आ गिरा। बहू ने देखा और चौंक कर पुकारा, पिताजी देखिए, ये क्या है? रामलाल ने हार उठाया। वह बारीक कारीगरी वाला बेहद कीमती हार था जिस पर रानी के राज्य का प्रतीक बना था। बहू ने कहा, पिताजी, यह हार किसी बहुत अमीर घर का है, शायद रानी का। रामलाल ने गंभीरता से कहा, हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये हमारे पास कैसे आया? दोनों ने तय किया कि वे इस हार के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और सोचेंगे कि इसे रानी तक कैसे पहुंचाया जाए। अगले दिन बहू ने एक योजना बताई। पिताजी, आप साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाइए। राजा से कहिए कि आपको पता है उनका खोया हुआ हार कहाँ है, फिर परिस्थिति के अनुसार उन्हें वापस कीजिए। रामलाल को यह विचार अनोखा लगा, लेकिन उन्होंने बहू की बात मान ली। वे साधु का वेश पहनकर महल पहुंचे। राजा ने पूछा, साधु महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपके खोए हुए हार का पता है। वह महल के पीछे पड़ा है जिसे एक चील ने गिराया था। राजा आश्चर्यचकित हुए। अगर ये सच है तो तुम बहुत बड़े उपकारी हो। रामलाल ने कहा, लेकिन मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ। इस साल धनतेरस की रात पूरे राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा को यह अजीब लगा, लेकिन साधु का आदर करते हुए उन्होंने यह शर्त मान ली। धनतेरस की रात पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। सिर्फ रामलाल के घर में एक दीपक जल रहा था। लक्ष्मी माता, धन और समृद्धि की देवी जब राज्य में पहुंची तो अंधेरा देखकर लौटने लगी। तभी उनके वाहन उल्लू की नजर रामलाल के घर के दीपक पर पड़ी। वह माता को वहां ले गया और लक्ष्मी माता ने प्रसन्न होकर रामलाल के घर को आशीर्वाद दिया। क्षण भर में झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई। अगली सुबह रामलाल और उनका परिवार हैरान था। सब कुछ बदल चुका था। गरीबी की जगह खुशहाली आ गई थी। रामलाल ने बहू से कहा, यह सब तेरी चतुराई और सही सोच का परिणाम है। बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यही सबक है कि मेहनत, एकता और सही सोच से कोई भी गरीबी को मात दे सकता है। इस कहानी से हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति मेहनत और साहस से काम करता है वह कभी गरीबी में नहीं रहता। 2.
बुद्धि और विवेक, बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान होता है, लेकिन समझदारी से किया काम हमेशा सफल होता है। 3. प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति बदलने और प्रयास करने से डरता है वह हमेशा पिछड़ जाता है। 4. आत्मनिर्भरता। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी समृद्धि नहीं पा सकता। 5. स्त्री का सम्मान। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। संदेश: विवेक, धैर्य और सही सोच से ही गरीबी समाप्त हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक कहानी जिसने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास सही सोच, एकजुटता और मेहनत का हौसला है तो किस्मत भी बदल सकती है। याद रखिए, सुख समृद्धि का दीपक तभी जलता है जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे संदेश पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।